आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो जीवन है यह नवग्रहों से बंधा हुआ है। 12 राशि जब 10-10 साल चलती हैं तो कलयुग में मनुष्य की आयु बताई गई है 120 वर्ष अधिकतम। तो उस हिसाब से इन 12 राशियों को नवग्रहों से जोड़कर हमारे जीवन काल का पूरा जीवन संबंध बनाया जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष कहती है। अब हमारे यदि नवग्रह पीड़ित हो जाएं, गड़बड़ हो जाएं, हमसे रुष्ट हो जाएं, परेशान हो जाएं, तो हमें जीवन में कई तरह की परेशानियां पैदा कर देते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं रोज़ मंदिर जा रहा हूं, मैं रोज़ पूजा पाठ कर रहा हूं, उसके बाद भी मुझे मेरे कार्यों में सफलता नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में नवग्रह पीड़ित हैं। इसलिए उसके लिए क्या करें, सबसे पहले आप अपने आसपास किसी विद्वान, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जो ज्योतिष करता है, उनसे मिलें और किस ग्रह के कारण आपको किस संबंध में परेशानी आ रही उसको जानने की कोशिश करें और वैसे उपाय करें। आज हम इस छोटे से एपिसोड में कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बता रहे हैं जिससे नवग्रह आपकी कंट्रोल में आ सकते हैं और आप अपने बिगड़े काम बना सकते हैं। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं और रिजल्ट अच्छा नहीं आता। बच्चे बहुत अच्छा एग्ज़ाम देते हैं लेकिन आधा नंबर 1 नंबर से रह जाते हैं। शादी बनते बनते टूट जाती है, मनपसंद शादी नहीं हो पाती है, संतान उत्पन्न होने में परेशानी हो जाती है। तो ऐसी कई स्थितियां जब निर्मित होती हैं तो आपको उस समय अपनी कुंडलियों को जरूर दिखाना है। कुंडली उठाएं और किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण पंडित द्वारा दिखाएं तो आपकी इन समस्याओं का निदान हो जाएगा। नवग्रहों के राजा हैं सूर्य। अब यदि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो क्या होगा, सबसे पहले जानिए। सूर्य यदि आपकी कुंडली में पीड़ित होगा तो वह क्या करेगा, सबसे पहले आपके पिता से संबंध खराब करेगा। पिता से आपकी बनना बंद हो जाएगी। आपके पिता जो भी कहेंगे आपको उनकी बात बुरी लगेगी और आप उनसे विपरीत कार्य करेंगे। बस सूर्य पीड़ित हो जाएगा। सूर्य पीड़ित हुआ तो शरीर में अकड़न आना चालू हो जाएगी, दर्द पैदा होना चालू हो जाएंगे, चक्कर आना पैदा चालू हो जाएंगे। ऐसी कई तरह की बीमारियां हैं जो आपके शरीर के मैनेजमेंट को गड़बड़ करती है। समझ जाइए हमारा सूर्य कहीं ना कहीं से पीड़ित हो रहा है। तो उसके लिए क्या करें, आपके घरों में कैलेंडर्स दिए जाते हैं हर साल नए। उन कैलेंडर्स में हमारे नवग्रहों की शांति के लिए कुछ मंत्र दिए जाते हैं। आपको हम पिछले कई एपिसोडों में बता चुके हैं और हर बार हमने एक चीज़ पे महत्ता दी है। जैसे एग्जाम्पल, हम बिजली जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, अपने घरों में मीटर लगवाते हैं। जब महीने भर बिजली जलाते हैं तो क्या करते हैं, उसका महीने में एक बार बिल देते हैं। तो हमारे जीवन को शक्ति प्रदान, भोजन प्रदान, औषधि प्रदान कौन करता है, सूर्य। यदि सूर्य को आप 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाएं तो आपका क्या चला जाएगा, यह बिल है आपका, क्योंकि वह आपके जीवन में संचार शक्ति प्रदान करते हैं। तो सूर्य को कैसे जल चढ़ाना है हम पिछले कई एपिसोडों में आपको बता चुके हैं। तो प्रतिदिन आप क्या करें, सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, जिससे सूर्य आपका तेज हो जाए। और सूर्य तेज होगा तो आपके चेहरे की आभा तेज होने लगेगी, आपके अंदर एनर्जी बढ़ने लगेगी। और जिनका सूर्य कमज़ोर हो, कुंडली दिखाएं, काम ना बन रहे हो, तो आप सबसे पहले अपने पिता की इज्जत करना चालू करें और हो सके तो प्रतिदिन सूर्य के तेज करने के लिए अपने पिता के चरण स्पर्श करें। जब भी कोई काम बनाने जा रहे हैं, चाहे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, व्यापार व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, कोई काम बनाना है जिसमें सूर्य की आवश्यकता है, तो वहाँ क्या करेंगे, आप अपने पिता के चरण स्पर्श करके जाएं। तो यह एक बिना मंत्र का उपाय है जिससे यदि पिता आपसे प्रसन्न रहेगा तो सूर्य ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। करके देखिएगा। यदि चंद्र पीड़ित हो तो क्या होता है, चंद्र यदि पीड़ित होता है, देखिए नवग्रह हमारे शरीर में है, अलग से कहीं नहीं है, और इन्हीं के द्वारा हमारे कार्य होते हैं और वह कार्य अच्छे और बुरे होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में चल के हमारी जीवन शैली को बदल देते हैं। चंद्र चेहरे से संबंधित होता है, चेहरे की सुंदरता चंद्रमा पे डिपेंड करती है। यदि आपसे चंद्र पीड़ित होगा तो सबसे पहले क्या होगा, आपके चेहरे की रौनक जाना चालू हो जाएगी, आँखों की रोशनी जाना चालू हो जाएगी, कान से सुनना कम होना चालू हो जाएगा,
तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं मेरा चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। और चंद्रमा पीड़ित होगा तो क्या करेंगे आप फिर कुंडली दिखाइए। यदि आपके जो उपाय बताते हैं पंडित जी लोग वो करिए, और साथ में दैनिक जीवन में एक उपाय चालू कर दीजिए, अपनी माता का सम्मान। जिस घर में माँ का सम्मान होगा, माता और पिता दोनों की बात रखी जाएगी, तो आप देखिए कुछ ही दिनों में इन दोनों का सम्मान करें, चरण स्पर्श करें और इनकी इज्जत करें, तो आपके सूर्य और चंद्र दोनों तेज हो जाएंगे। तो आपकी आंखों की रोशनी और कान के लिए जो भी आप दवाइयाँ करा रहे हैं जो काम नहीं कर रही, वो काम करना चालू हो जाएगी। मंत्र हैं, उपाय अनेक हैं, हम छोटे से वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन आप कहेंगे तो हम आगे इन पे अलग अलग एक एक वीडियो बनाएंगे। तो आप इनको दैनिक जीवन में लाइए कि माँ यदि आपसे प्रसन्न है, और चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्र कहलाते हैं। इसका मतलब माँ और माँ के अलावा आपके घर में रहने वाली जो भी स्त्रियां हैं, वह यदि आपसे प्रसन्न रहेंगी तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिक उज्जवल हो जाएगा, और वह उज्जवल होगा तो आपके बिगड़े काम अपने आप बनना चालू हो जाएंगे। तीसरा है मंगल। यदि मंगल पीड़ित होता है तो सबसे ज़्यादा असर क्या डालता है? संतान उत्पन्न करने में। कई लोग होते हैं जिनके यहाँ, जिन महिलाओं के गर्भ में बच्चे गिर जाते हैं, बार बार अवर्षण हो जाता है, पीरियड्स नहीं बढ़ पाते हैं, तो आप कुंडली जरूर दिखाइए, उसमें कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित होगा। मंगल पीड़ित होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्रोध आना चालू हो जाएगा। जिस व्यक्ति को बात बात पे चिड़चिड़ापन हो, क्रोध तेज हो रहा हो, उसको दूसरों की बात जल्दी बुरी लगती हो, और संतान उसके यहाँ जीवित ना रह पा रही हो, ये कुछ लक्षण हैं जो कहीं ना कहीं मंगल को पीड़ित कर रहे हैं। तो आपको जो उपाय पंडित जी लोग बताएं, आपके गुरु बताएं, उनको करिए। उसके साथ में एक दैनिक जीवन में उपाय कर सकते हैं मंगल के लिए। मंगल अति तीव्र है, यह आँखों की रोशनी को भी कम करता है, क्योंकि यदि हम क्रोध ज़्यादा करेंगे तो हमारी आँखों की रोशनी में अंतर आना चालू हो जाएगा, क्योंकि क्रोध रहेगा तो क्रोध अग्नि का रूप होता है, और आपके बिगड़े काम, बने काम बिगाड़ना ये चालू कर देगा। तो मंगल को ठीक कराने के लिए आप उपाय करें अपने पंडित जी द्वारा जो बताए जाते हैं, लेकिन उसमें एक दैनिक जीवन में आप चाहो तो इन कुछ उपयोग कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अपने घर में अपने छोटों का सम्मान करना चालू करिए। छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, घर में छोटे बच्चे हों, आपसी उम्र में जो भी छोटा हो उसकी आप इज्जत करें और उसका आदर सम्मान करें, तो आपका मंगल ऑटोमेटिक तेज होना चालू हो जाएगा। ये घर का प्रैक्टिकल उपाय है, करके देखें। यदि जिसका बुध कमज़ोर होता है तो बुध जो व्यापार का मुख्य माना जाता है, उसके व्यापार में लॉस लगता है। जिसका बुध अस्त हो जाए, वो कितनी महंगी दुकान खोल के बैठ जाए, या बहुत कोशिश करके पैसा दे के नौकरी व्यवसाय में भी बैठ जाएगा, तो उसका बुध यदि कमज़ोर है तो वह छिन जाएगी, या कोई इल्ज़ाम उस पर लगा दिया जाएगा, या व्यापार नहीं चलेगा। तो बुध को आपको तेज करना है। अब बुध कैसे तेज होगा? तो बुध के लिए सबसे सरल उपाय है, उसको भी आप डेली कर सकते हैं। उसको लाई, सबसे पहले क्या करें, रविवार सूर्य तेज करना है, तो आप ठाकुर जी को, भगवान को, जो भी देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको पीले कलर की मिठाई का भोग लगाएं। सोमवार चंद्रमा को तेज करना है, माँ का सम्मान करना है, महिलाओं को सम्मान करना है, और सफ़ेद कलर की मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। मंगलवार यदि आप चाहते हैं कि हमारा मंगल ग्रह तेज हो, तो उस दिन लाल कलर की मिठाई, और ख़ास तौर से वह, जैसे कई लोग पीड़ित होते हैं कि पिता और पुत्र की नहीं बन रही है, और पुत्र चाहता है कि मेरे पिता बार बार चिड़चिड़ा रहे हैं, तो क्या करें, मंगलवार के दिन पुत्र अपने बाजार से जाके अपने पैसों से इमरती लाल कलर की जलेबी उसको लाकर अपने हाथ से घर में अपने बड़ों को, और ख़ास तौर से पिता को यदि वो परोसता है, तो मंगल ग्रह उसका ठीक होने लगता है। और लाल कलर की मिठाई भगवान को भोग लगा के आप घर में सबको खिलाइए और प्रसाद में बांटिए, तो आपके मंगल अपने आप काम करना चालू कर देंगे। बुध के दिन आप सबसे पहले गऊ को गौग्रास खिलाएं, क्योंकि गऊ, बुध का कलर होता है हरा, हरे कलर की घास, और यदि हो सके संभव तो हरे कलर की कोई भी मिठाई का भगवान को भोग लगाएं, तो आपका ऑटोमेटिकली बुध तेज होने लगेगा। अब बुध तेज और करने का सरल उपाय है, जो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अपने दांत को साफ रखिए। बुध दांत का प्रतीक होता है। जब वह दांत आपके सही होंगे, चमचमाएंगे, यदि दांत काले रहेंगे, पीले रहेंगे,
तो बुध उससे अस्त होने लगता है। आप भी किसी शॉप पे जाते हैं, यदि कोई टिप टॉप दिखेगा शॉप वाला तो आप उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। कई लोग व्यापार में महिलाओं को, लड़कियों को बिठा देते हैं कि उस अट्रैक्शन के कारण उनका व्यापार चलता है। तो अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है बुध। तो यदि आपके दांत सफ़ेद नहीं हैं, पीले हैं, काले हैं, तो आपका बुध परेशान करेगा आपको। तो क्या करें, दांतों को साफ करना है। लेकिन इसमें हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार एक उपाय बताया गया है कि बुध ठीक करना चाहते हैं तो डेली चाहे थोड़ी सी लें, फिटकरी को पीसकर, फिटकरी का जो पाउडर है उससे दांत को मांजा करें। उससे ऑटोमेटिक दांत तो साफ होंगे, पीलापन कालापन जाएगा, ये आयुर्वेद हो गया। लेकिन इसके साथ में आपका बुध तेज होने लगेगा। करके देखिए। बृहस्पति जिसका कमज़ोर हो उसके सबसे पहले सर के बाल झड़ने चालू हो जाते हैं। आजकल अध्यात्म के लिए लोग बागों ने दिखावा कर दिया है, आध्यात्मिक है नहीं इंसान आज का। तो उसके आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े हर एक चीज़ से परेशान है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो जिसके बाल झड़ रहे हैं वो समझ जाए कहीं ना कहीं मेरा बृहस्पति, मेरा गुरु जो है वह कमज़ोर पड़ गया है। तो बृहस्पति कमज़ोर पड़ेगा तो बाल झड़ना चालू हो जाएंगे, आँखों की पलकें खराब होना चालू हो जाएंगी, कालापन आना चालू हो जाएगा, डार्क सर्कल जिसको बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं पीड़ित करता है बृहस्पति से। तो आप क्या करें, बृहस्पति को ठीक करने के लिए पीले कलर का चंदन, उसमें केसर मिलाकर तिलक जरूर करें। यदि प्रतिदिन आप तिलक लगाते हैं पीले कलर से, जो भी इष्ट का लगाना चाहें, यदि उससे लगाते हैं तो आप ऑटोमेटिक देखिए, यदि कुछ नहीं लगाना तो एक बिंदी रख सकते हैं। केसर मिले हुए तिलक से आपका बृहस्पति ऑटोमेटिक तेज होना चालू हो जाता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में आपने देखा होगा, पुराने जो बुजुर्ग हुआ करते थे वे आज भी उनकी हैबिट में है कि बिना तिलक लगाए वह घर से बाहर नहीं निकलते, जिनके कारण आज ये संपत्ति हमारे सामने दिखाई देती है। तो अपने जीवन में इसको अपनाइए। शुक्र जिसका कमज़ोर होता है, शुक्र कमज़ोर होने से सबसे पहले शुक्र पुरुष का पुरुषत्व को ख़त्म करने का काम करता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो युवावस्था की ओर चल रहे हैं, उनको स्वप्न दोष आना चालू हो जाता है। तो समझ जाइए हमारा शुक्र कमज़ोर है। संतान उत्पन्न नहीं होती, डॉक्टरों के आप चक्कर काट रहे हैं कि इसका मतलब आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो रहा है, आप संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे। तो उस कुंडली को दिखाइए और शुक्र को मजबूत करिए आप, क्योंकि शुक्र को आप मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पुरुषत्व शक्तियाँ अपने आप बढ़ जाएंगी। शनि, ऐसे शनि जब पीड़ित होता है तो शनि से तो सभी डरते हैं। तो शनि यदि पीड़ित होगा तो सबसे पहले आपको नुकसान करना चालू करेगा। आपका एक भी असत्य भाषण, झूठ, असभ्य भाषण, गाली गलौच आपने चालू की और शनि रुष्ट होना चालू हो गया। राहु, राहु यदि आपसे पीड़ित हो सबसे पहले वो आपके शत्रुओं को बढ़ाना चालू कर देगा, आपके दुश्मन खड़े कर देगा। अब दुश्मन खड़े हो जाएंगे तो आपके जीवन में समस्याएं चालू हो जाएंगी, क्योंकि राहु का काम है दुश्मन पैदा करना। ऐसे ही काम है केतु का, क्योंकि केतु का धड़ नहीं है। राहु के दो रूप हैं, यह तो शनि, राहु, केतु, ये तीनों परेशान करेंगे। तो आपके जीवन में केवल परेशानियां, शत्रुता, दुश्मनी, अच्छा करते करते हमारे साथ बुरा होना चाहिए। आदमी कहते हैं मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ बुराई क्यों होती। तो अपनी कुंडली में दिखलाइए, कहीं ना कहीं शनि, राहु, केतु इसमें शामिल होते हैं। तो इनके लिए क्या करें, इनका सबसे अच्छा उपाय है, आप इनको तेज करना चाहते हैं तो इसको दैनिक जीवन में लाइए। सबसे पहले आपके लिए जो भोजन की थाली आती है, उस थाली में से अपने हिस्से की पहली रोटी उठाएं, उस रोटी के 4 टुकड़े करें और 4 टुकड़े करके पहला टुकड़ा गाय के नाम का उठ के उस थाली से जाएं, आप खुद, किसी को ना दें, और एक दिशा में डाल दें। दूसरा टुकड़ा कुत्ते के नाम का डाल दें। तीसरा टुकड़ा कौवे के नाम का डाल दें। चौथा टुकड़ा चौराहे तरफ फेंक दें। इससे शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये चारों ग्रहों, बल्कि इसमें तो नवग्रहों की शांति हो जाएगी। ये करके देखिए, और यह करने से आपके यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति होना चालू हो जाएगी, क्योंकि इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ है कि आप अपने हिस्से में से यदि किसी को 4 लोगों को दे रहे हैं तो 4 लोगों के हिस्से का आपके पास आना चालू हो जाएगा। इसको दैनिक जीवन में आप अपना लीजिए तो आपके नवग्रह कंट्रोल होना चालू हो जाएंगे। अब नवग्रहों के लिए एक मुख्य उपाय बताते हैं हम, शॉर्टकट, क्योंकि एक एक ग्रह के लिए हमें बनाए तो बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाने पड़ेंगे। भविष्य में यदि आप कहेंगे हमारे इस छोटे वीडियो से संतुष्ट होंगे तो हम आगे एक एक ग्रह में कितनी प्रकार की बीमारियां, कितनी परेशानियां, इसका विश्लेषण करके हम आपको बनाएंगे, फिर उनके उपाय भी बताएंगे। ये तो हमने दैनिक जीवन के उपाय आपको बताए।
लेकिन एक मुख्य उपाय जो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देखना, आपको सबसे पहले शांति आएगी और आपके काम बनना चालू हो जाएंगे और नवग्रह आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। रावण ने नवग्रहों को कंट्रोल किया था, तब जाके उसने मृत्यु को जीता था और तब जाके उस सृष्टि में ऐसा नाम कमाया कि स्वयं साक्षात भगवान को धरती पर उसको मारने के लिए आना पड़ा। एक शॉर्टकट में आपको हमने एक हिंट किया है, नवग्रह भर आपके कंट्रोल में आ जाए तो सारी दुनिया आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो क्या करें, उसका एक शॉर्टकट उपाय है, नारियल लें, नारियल को आधा काट लें, आधा कटने के बाद आधा नारियल उसी में रहने देना, जो आधा रहे उसमें शक्कर भर दें, पूरा लबालब भर दीजिए और आपके घर के आसपास या कहीं दूर एकांत में या किसी पेड़ के आसपास जहाँ कोई गीली जगह हो उसमें उसको थोड़ा सा गाड़ दीजिए, पूरा नहीं, इतना गाड़ना कि उसका मुंह बाहर निकला रहे, ठीक है ना। तो ऐसी जगह गाड़िएगा कि छोटे छोटे कीड़े, चींटे, चिंटी, छोटे छोटे कीड़े आके उस शक्कर को खा सकें। वो शक्कर के साथ जैसे जैसे उस आधा नारियल को खाएंगे तो आपके नवग्रह संतुष्ट होना चालू हो जाएंगे और आपके बिगड़े काम बनना चालू हो जाएंगे। इस उपाय को आप महीने में कम से कम 4 बार करके देखिए। 4 बार के उपाय में ही आपके नवग्रह आपके कंट्रोल में, आपके बिगड़े काम बनना चालू हो जाएंगे। आपको ये अच्छा लगे उपाय, 1 महीने करके देखें, फिर आप इसका रिजल्ट आप हमें बताइए। ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय हम देंगे जिससे आपको सफलता मिलना चालू हो जाएगी। यह था आज का छोटा सा एपिसोड, नवग्रहों की जानकारी शॉर्टकट में जो दैनिक जीवन में। तो क्या करना है, रामायण में जो लिखा है, माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करे यह जानी। यदि माता पिता गुरु कह रहे हैं, आपसे बड़ा कुछ कह रहे हैं तो उसको मानिए, इससे नवग्रह कंट्रोल में रहेंगे, सूर्य सहित सारे ग्रह आपके अनुसार चलेंगे। जिसलिए ये भगवान ने करके दिखलाई रामायण में नर लीला। नर से इस बात को मान के चले, माता पिता गुरु की वाणी। माँ ने कहा 14 वर्ष का वनवास, मान गए। पिता ने कहा वनवास दिया जाता है, मान गए। पिताजी ने कहा जाओ बेटा वशिष्ठ के साथ तुम्हें विश्वामित्र जी के साथ तुम्हें जाना है, तो भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ गए। रामायण को इस नज़रिए से देखिएगा, एक लाइन में हमने आपको बताई है। ये जब वहाँ गए तो वहाँ सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, राम इस ताड़का को मारो, उनने मार दिया। विश्वामित्र जी माने गुरु ने क्या कहा, राम इस पत्थर पर पैर रख दो, उनने रखा, वह नारी बन गई। फिर जनक जी ने कहा इतने बड़े बड़े वीर आए हैं लेकिन धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं, माने इस धरती पे वीरों की कमी हो गई। लक्ष्मण जी को क्रोध आया परंतु रामचंद्र जी चुप रहे, क्योंकि माता पिता गुरु की वाणी, अभी गुरु का आदेश नहीं हुआ। और जब विश्वामित्र जी स्वयं कहते हैं उठाऊ राम भंजना शिव धनुष तोड़ा, और रामचंद्र जी ने उठा के सीधा धनुष उठाया, तोड़ दिया। इस चीज़ को समझिए, भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। वह कहना चाह रहे हैं कि माता पिता और गुरु की बात को यदि आप मानते हैं तो जीवन में आपकी हमेशा सफलता मिलेगी और नर से नारायण तक का सफर आपका पूरा हो जाएगा। यह हमने एक छोटा सा उपाय दिया था। पिछले सप्ताह हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ऐसी कौन सी 3 योनियां हैं 84 लाख योनियों में जिसके बाद डायरेक्ट मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। तो वह है सबसे पहले गौ योनि। गौ योनि से मुक्त होकर आदमी को, जीव को मनुष्य योनि मिल जाती है। दूसरा है सर्प योनि। सर्प जब 100 वर्ष पूरा कर लेता है अपने जीवन का तो वह इच्छाधारी नाग या नागिन कहलाने लगता है। उसके यदि सत्कर्म है तो वह डायरेक्ट मनुष्य योनि में प्राप्त पहुंच जाता है। तीसरा गज योनि, हाथी की योनि। हाथी हमेशा 100 वर्ष 120 वर्ष उसकी आयु मानी जाती है और हाथी जो है की योनि के बाद डायरेक्ट मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। यह हमारे पिछले प्रश्न का उत्तर था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आपको बताना है अगले सप्ताह तक, और हम इस विषय में चर्चा करेंगे 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं। हम सुनते तो बहुत हैं कि 84 लाख योनि, लेकिन वह 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानेंगे हम अगले सप्ताह। आशा करता हूँ आज का यह छोटा सा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप हमें कमेंट्स करिए, बताइए और दूसरों तक भेजिए। दैनिक जीवन में इन उपायों को करिए और फिर आप कहेंगे तो आपके कहने पर एक एक ग्रह में किस प्रकार के रोग होते हैं, आपकी हेल्थ पे, आपके व्यापार पे, आपके संबंधों पे क्या असर होता है, एक एक ग्रह का हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसके उपाय सहित, मंत्रों सहित। ठीक है, तो अब आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना पूरी करे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सारे काम आपके बने, इसी आशा सहित। जय श्री कृष्ण।